हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कक्षा 7वीं का मैथ चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है पूर्णांक की समझ। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे प्रश्न हम लोग देखते हैं यानी बट पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। यानी पूर्णांक क्या होता है भैया। तो आप लोग देखिए पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परकित संख्या। तो देखिए परकित संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को परकित संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 100 तक जाएगा, 100 से अनंत तक भी जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परकित संख्या। यानी आप लोग जानते होंगे गिनती, उसी को हम लोग परकित संख्या कहते हैं। दूसरा जो है वह पूर्ण संख्या है। तो जीरो सहित सभी परकित संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। केवल इसमें जीरो लगाकर गिनती को लिख देना है, उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। केवल इसमें जीरो ऐड होता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है पूर्णांक। तो यहाँ पर देखते हैं पूर्णांक। जब पूर्ण संख्या को, जैसे यहाँ पर पूर्ण संख्या है, संख्या को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों से प्रदर्शित यानी दर्शाया जाता है, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ये जीरो जीरो, देखिए इधर जो है वह धनात्मक है, यानी बताए थे जीरो सहित सभी पर की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इधर देखें तो जीरो, 1, 2, 3, 4, तो इधर जो है वह धनात्मक पूर्णांक है। और इस साइड जो है देख सकते हैं -1, -2, -3, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो चलिए अब हम लोग बना लेते हैं पहला का एक क्वेश्चन। तो पहला का एक क्वेश्चन कर रहा है -5 और 5 के बीच क्या लिखना है, पूर्णांक लिखना है। तो एक बार हम लोग प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो आपको अभी जस्ट बताएं पूर्णांक यानी जब पूर्ण संख्या को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों से दर्शाते हैं, उसे ही पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए धनात्मक पूर्णांक इस साइड हो गया जो प्लस में है, व ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस में है उसी को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए, तो हम लोग लिखते हैं -5 और 5 के पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से अभी जस्ट बताएं, इस प्रकार से जो होता है वह हम लोग का पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर हम लोग जीरो लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितना करा है 5। और इधर -5, तो 1, -1, -2 और बढ़ेगा -3, -4 और -5 होगा। तो क्या करा है -5 और 5 के बीच क्या करा है पूर्णांक लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितना है -5 है, -5 के बीच देखें तो -4 आ रहा है, और -3, -2, -1 और 1 और 2, 3, 4, और कितना के बीच लिखना है प्लस में 5 के। तो इतना जो हुआ -4 से +4 तक, यही हमारा आंसर हुआ। तो देखिए आंसर को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। -4 से हुआ, -3, -2 और -1, और इधर 0, 1, 2, 3, 4। तो आप लोग देख रहे होंगे यही जो हुआ हम लोग का आंसर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हल। हल लिखेंगे और इस प्रकार से एक पूर्णांक पारेंगे। 0 कितना के बीच का रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 5 के बीच का रहा है, तो 5 यहाँ पर देख सकते हैं 5 होता, लेकिन 5 के बीच ही कर रहा है तो 4, 3, 2, 1, 0। अब -5 के कर रहा है तो -5 के -4, -3, -2, -1, ये जो हुआ वह -5 और
5 के बीच हुआ। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बी नंबर को देखते हैं। तो बी नंबर कह रहा है क्या भैया, बी नंबर -2 और 8 के बीच में लिखना है क्या, तो पूर्णांक। तो उसी प्रकार से एक पेज देखते हैं और उसी प्रकार से हम लोग चिन्ह पारेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करें, चिन्ह पार दिए। यहाँ पर 0 होता है और यहाँ 1 8 के बीच का रहा है, तो 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 8 तक किस प्रकार से पारेंगे, और -2 के बीच का रहा है, -2 के बीच। तो देखिए -2 के बीच का रहा है, तो ये का माइनस बीच में -1 ही ना है, तो -1 लिख देंगे, -1। इस प्रकार से चिन्ह पारेंगे -1। फिर से क्या हो रहा है 0, फिर से 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 2 3 4 5, फिर से 5 6 7 और 8 के बीच कह रहा है तो 7 तक, 8 के बीच 7 हुआ और -2 के बीच 1 हुआ। तो इसके अंदर जो भी आएगा उसको हम लोग लिखकर आंसर लिख देंगे। तो उसी प्रकार से हल लिखेंगे, हल लिखकर इस प्रकार से एक पूर्णांक पारेंगे जो कि 0 और यहाँ पर -1 होगा, और यहाँ देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग के बीच में लिखना है। तो ये जो हो गया हम लोग का आंसर हुआ। तो अब चलते हैं हम लोग सी को, सी क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखेंगे सी लिखेंगे, तो सी है -6 और -2 के बीच में लिखना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए। तो इस प्रकार से -6 और -2 के बीच का रहा है, तो इस प्रकार से -6 -3 सॉरी -5 -4 -3 और -2 कह रहा है कितना, -6 और -2 के बीच। तो क्या हो रहा है, तो इस प्रकार से पूर्णांक पढ़ेंगे। -6 का रहा है तो -5 होगा, -4 होगा और -3 होगा, और 2 के बीच का रहा है तो यही ना आया, -5 -4 -3। -5 और -4 -3 इसके बीच आ रहा है, -6 और -2 के। तो हम लोग लिखेंगे आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर में क्या दिया गया है, हल लिखकर, हल लिखेंगे -5 -4 और -3। क्यों, -6 और -2 के बीच का रहा है तो यही बीच हुआ, तो इसको लिखेंगे आंसर। अब हम लोग देखते हैं डी। तो डी कह रहा है -4 और -10 के बीच लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं हल, हल लिखकर अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से दर्शाएंगे। तो -4 और -10 के बीच का रहा है, तो -4 -5 देखिए किस प्रकार से पूर्णांक होता है, इस प्रकार से ना इधर बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 -5 -6 -7 -8 और -9 और माइनस जो होगा 10 होगा। तो क्या कह रहा है, -10 होगा। कह रहा है भैया कि -10 -4 और -10 के बीच, तो इसके बीच में -4 यहाँ पर है, -4 देख रहे होंगे यहाँ पर जो है और -4 है, तो इसके बीच में और कितना कर रहा है, तो देखिए -10 के, तो -10 यहाँ पर है तो इसके बीच में, तो -9 -8 -7 -6 -5 ये जो होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से पूर्णांक पढ़ लिए, देख सकते हैं -9 होगा, -8 होगा, -7 होगा और -6 होगा, -5 होगा। तो ये जो हुआ बीच में हुआ यानी -4 और -10 के बीच में पूर्णांक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आसानी पूर्वक से बना लिए हैं, और आप सभी को उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है वो आप सभी को समझ में जरूर आएगा। तो आप लोग एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो को एक बार और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।